काका, खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे जाओ, आज कोई खाना वाना नहीं बनेगा। क्यों काका, क्या हो गया? क्योंकि साहब आज ना मेरा मन नहीं है खाना बनाने का। अरे काका, आपका मन नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं आपको इस चीज के लिए पैसे देता हूँ, खाना बना दीजिए। अरे साहब, क्या है ना कि आज ना बाहर मौसम बहुत रंगीन है, बारिश बारिश हो रही है। तुम भी पकोड़े वकोड़े मंगा लो बाहर से, क्योंकि मेरा मन नहीं है आज बिल्कुल भी काम करने का। सीधी बात। काका एक बात बताइए, जिस काम के लिए मैंने आपको यहाँ पे रखा है और आप वही काम नहीं करोगे तो आपका क्या फायदा है यहाँ पे? बिल्कुल साहब, आपने सही कहा। अगर किसी को काम के बदले पैसे ना मिले ना तो उसे फौरन नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन मैं आज कोई काम नहीं करने वाला। आज तो मैं पूरा दिन आराम से बैठूंगा और चाय पकोड़े समोसे खाऊंगा। क्या? अबे ओ बुड्ढे, तुझे सुनाई नहीं देता है कि सर क्या बोल रहे हैं इतनी देर से? जो वो बोल रहे हैं ना उस काम को चुपचाप कर, समझा? नहीं तो अभी ना तुझे 2 थप्पड़ मार के सीधा कर दूंगी। ठीक है साहब, अब जब आप और मैम साहब इतना बोल रहे हो तो मैं खाना बना दूंगा। देखा सर, ये लातों के भूत होते हैं, ये बातों से नहीं मानते। सीधे तरीके से आप बोल रहे थे तो इसको समझ नहीं आया। अभी 2 मैंने उल्टी बात करी ना तो देखो कैसे फटाफट मान गया। अच्छा साहब, तो आज खाना बनाने के ना पूरे 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख रुपए। अरे काका, कैसी बातें कर रहे हो? किस बात के 2 लाख रुपए लगेंगे? देखिए साहब, आज ना काम करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं है। अब मैं किचन में जाऊंगा, खाना बनाऊंगा, किचन में गर्मी लगेगी, पसीनों पसीने हो जाऊंगा। वो क्या है ना कि आज ना मैं खाना बनाऊंगा नहीं। हाँ, अगर तुम कहते हो खाना बनाने के लिए तो साहब बना दूंगा, पर 2 लाख रुपए लगेंगे। और वैसे भी ना साहब देखो ना, मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे इतना काम होता नहीं है, मैं थक जाता हूँ साहब। और अगर आपने मुझसे खाना बनवाना है तो साहब मैं साफ कह देता हूँ 2 लाख रुपए लगेंगे, नहीं तो कोई और देख लो। काका, आपको हर महीने टाइम पे सैलरी मिल जाती है ना, तो ये 2 लाख रुपए किस चीज के मांग रहे हो आप हमसे? देखो साहब, मैं ना ज़्यादा बातें घुमा फिरा कर नहीं करता। आज ना मैं क्लियर बात करता हूँ साहब। अब आप ही देखिए, आप भी कितना बड़ा काम करते हैं, करोड़ों रुपए की डील करते हैं। और अगर तुम्हें खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो साहब क्या होगा? तुम बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे तो काम पर जाओगे नहीं, अगर काम पर जाओगे नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो साहब इसलिए मैं कहता हूँ, अरे मैं अगर आपके लिए खाना बनाऊंगा तो कुछ मेरा भी तो फायदा होना चाहिए ना। बस आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपको खाना बना के दूंगा बढ़िया सा, और फिर आप काम पे जाना और अपनी डील करना और करोड़ों रुपए कमाना साहब। अरे काका, कैसे इंसान हो आप? आज जब मुझे भूख लग रही है तो आप मुझे खाने के लिए ऐसे तरसा रहे हो। अरे मैंने आपके कौन से दुख में आपके साथ नहीं खड़ा हुआ बताइए? आप आपके हर बुरे वक्त में मैं आपके साथ खड़ा रहा, और आज आप मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो। देखो साहब, मैं ना बहुत टाइम से ना इस मौके की तलाश में था। वो क्या था कि आज आपको लग रही है भूख और खाना बनाने वाला कोई है नहीं मेरे अलावा, तो साहब बस मेरा कहना मानो, जो मैं कहता हूँ मेरी बात मान लो। मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं अभी तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास खाना बना के देता हूँ। देखो साहब, कभी आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था और आज मैं आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। बात तो वही है ना। बस मुझे पैसे दे दो, मैं काम कर देता हूँ आपका। फायदा उठाया? अरे काका, मैंने क्या आपका फायदा उठा लिया? और क्या कुछ नहीं करा मैंने आपके लिए? देखिए साहब, जब मैं यहाँ पे नौकरी पे लगा था तो मेरी सैलरी 15,000 रुपये थी, और 1 महीने के बाद 10,000 रुपये कर दी। तो आपको पता था कि मुझे कहीं और काम तो इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, तो मुझे भी मजबूरन अपना घर चलाना था, तो मैं इसलिए चुप रहा। पहले 15,000 मिलते थे, अब 10,000 मिलते हैं तो 10,000 में कर रहा हूँ। तो साहब देखिए, आपने भी ना मेरी मजबूरी का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। पहले तनख्वाह मिलती थी 15,000, 15,000 से कर दी 10,000, 10,000 से साहब अब मेरा घर का गुजारा नहीं होता है। अब आप ही बताइए, 10,000 रुपये में मैं घर क्या लेके जाऊंगा? लेकिन साहब आप लोगों ने ना हद ही कर दी है, टाइम से पैसे नहीं देते। देखिए साहब, अब घर में मेरी बीवी बीमार पड़ी हुई है, उसके लिए दवाई लानी है, लेकिन
लेकिन मेरी जेब में 1 रुपया नहीं पड़ा हुआ। और यहाँ मैडम जी के कितने मैं हाथ पैर जोड़ता हूँ कि मैडम जी मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो, लेकिन मैडम मेरी बात ही नहीं सुनती है। अब बताओ क्या काम करूँ मैं? तो साहब अब ना मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आपसे 2 लाख रुपए भी लूँगा और उन 2 लाख रुपए से मैं अपनी बीवी का इलाज भी करवाऊँगा और अपने लिए कुछ बढ़िया से कपड़े भी लाऊँगा साहब। देखिए साहब, अगर मेरी सैलरी 1 तारीख को आती है तो आज कितनी तारीख होगी? 15 तारीख होगी साहब। अब आप ही बताइए अभी तक मेरे हाथ में पैसे क्यों नहीं आए? और हाँ साहब, आपको एक बात और बता दूं, आपकी जो मैडम जी है ना, ये मुझे हर महीने 10,000 रुपये ही देती हैं और पता नहीं पिछले कितने महीनों से ये मुझे 10,000 ही दे रही हैं। काका पहले तो आप कान खोल के मेरी एक बात सुन लो। आपकी सैलरी 10,000 नहीं 15,000 रुपये है। महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी डल जाती होगी। मैं ऐश्वर्या को हर महीने तुम्हारी सैलरी देता हूँ और वो सब एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में सैलरी डालती है, तुम्हारे में भी डालती होगी। और ऐश्वर्या तुम चुप क्यों खड़ी हो? बोलो ना कुछ। अरे सर, आप भी कहाँ इसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं? ये झूठ बोल रहा है। साहब झूठ मैं नहीं, झूठ ये बोल रही हैं। साहब जो पहले मैनेजर थे ना, वो हमारे अकाउंट में पैसा भेजते थे और अब हमें तनख्वाह कैश में मिलती है। क्यों? क्योंकि हिसाब का आपको पता ना चले। अबे ओ बावर्ची, बहुत बकवास कर ली है तूने। अब बस कर दे तू, वरना 2 तेरे कान के नीचे लगाऊंगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। बस करो ऐश्वर्या, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी सैलरी मेरे सारे एम्प्लॉय में से सबसे ज़्यादा है और तुम इन गरीब लोगों की सैलरी में से पैसे खा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और मुझे एक बात बताओ, तुम काका को सैलरी कैश में क्यों देती हो, अकाउंट में क्यों नहीं देती? हाँ बताओ मुझे। अच्छा अब मैं समझा, ताकि तुम्हारे ये घोटाले का कोई रिकॉर्ड ना रहे, है ना? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आप एक बात बताइए, आपको मेरी बात पे ज्यादा भरोसा है या इस बावर्ची की? हाँ मुझे इन पर ही ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि ये लोग ना मेरे पास काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और आज तक ना इन्होंने मुझे एक भी मौका नहीं दिया शिकायत का। और जब से तुम इस कंपनी में मैनेजर लगी हो ना, मुझे तब से ही शक था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस कंपनी में। बट ना मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम इतनी गिर जाओगी कि तुम काका के भी पैसे खा लोगी। और क्या बोल रही हो तुम कि ये झूठ बोल रहे हैं? अगर इतनी सच्ची हो तुम तो लाओ मेरे सामने रिकॉर्ड। अरे कहाँ दिए तुमने पैसे इनको? दिखाओ ना मुझे। कोई तो प्रूफ तुमने भी अपने पास रखा होगा ना पैसे देने का। सैलरीज तो सारी अकाउंट से ट्रांसफर होती है, दिखाओ मुझे रिकॉर्ड। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अभी प्रूफ नहीं करा ना मेरे सामने, तो अभी के अभी पुलिस को फोन करूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा कि तुमने मेरी कंपनी में घोटाला किया है। सोच लो, नीचे पूरा ऑफिस खड़ा होगा और उनके सामने जब तुम्हें पुलिस लेके जाएगी तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं सर, आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। देखिए जैसा आप बोलते हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं इसके सारे पैसे दे दूंगी, इसका 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखूंगी। प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए, मेरी इज्जत का सवाल है सर। पैसे तो तुम्हें लौटाने ही पड़ेंगे और जो तुम्हारी सैलरी जो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है, उसके साथ साथ तुम्हारा पीएफ अब तुम्हें नहीं मिलेगा, इनको मिलेगा। हाँ सर ठीक है, मैं इसके सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन प्लीज़ सर आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। ऐश्वर्या देखो, जो तुमने किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ तो नहीं कर सकता। और हाँ, तुम्हें कल से ऑफिस आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे जैसे फ्रॉड लोगों की अपनी कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। और काका, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐश्वर्या ने जितनी भी आपकी सैलरी खाई है वो आपको सारी की सारी वापसी मिल जाएगी। अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, प्लीज़ मेरे लिए खाना बना दीजिए। हाँ हाँ साहब, मैं अभी आपके लिए खाना बनाता हूँ साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साहब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपके सामने ये सब कुछ ड्रामा किया साहब। किसके लिए? पापी पेट के लिए साहब। पर हाँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं साहब, आपने मेरी जिम्मेवारी ले ली है, मेरे लिए यही बहुत है। मैं अभी आपके लिए खाना गर्मा गर्म लेके आता हूँ साहब, आप 2 मिनट रुकिए।